हेलो 10th क्लास। आपकी सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर सेकंड द थीप्स स्टोरी हम चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग बता रही हूँ, ये आपको नोट कर लेने हैं अपनी नोटबुक में। पहला क्वेश्चन है आपका, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस कहानी में आई से क्या आशय है, आई किसके लिए आया हुआ है। इन दिस स्टोरी आई रेफर्स टू द नरेटर। इस कहानी में आई शब्द कथाकार के लिए आया है। हिज नेम इज हरी सिंह। उसका नाम हरी सिंह है। ही इज 15 ईयर्स ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड थीप। वह 15 साल का एक अनुभवी चोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ही अ वेरी सक्सेसफुल हैंड एट। सक्सेसफुल हैंड यानी किसी चीज में सफल होना। वह किस चीज में मंझा हुआ खिलाड़ी है, किस चीज में सफल है। ऐसा कौन सा काम करता है जिसमें वो सक्सेसफुल है। The thief is a fairly successful hand at stealing and robbing people. वह चोरी का काम करता है और क्या करता है, लोगों को लूटने का काम भी करता है। तो हम कह सकते हैं कि वह चोरी करने और लूटने में मंझा हुआ खिलाड़ी है। What does he get from Anil in return for his work? वह अपने काम के बदले में अनिल से क्या प्राप्त करता है, क्या मिलता है उसको बदले में। इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क हरी सिंह गेट्स फूड एंड अ प्लेस टू लिव इन। इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क, हम इसी में से क्वेश्चन में से इतना लिखेंगे। हरी से आपको याद करना है, हरी सिंह गेट्स फूड। अनिल के यहाँ काम करने के बदले में हरी सिंह को क्या मिलता है, भोजन मिलता है और रहने के लिए स्थान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। चोर का क्या सोचना है कि अनिल की चोरी के बारे में क्या प्रतिक्रिया होगी। आंसर है, द थीफ थिंक्स दैट अनिल वुड बी sad not because of the loss of money but because of the loss of trust he had in हरी। चोर का ये सोचना था कि अनिल को पैसों का दुख नहीं होगा, मनी का दुख नहीं होगा, बल्कि दुख उसको इस बात का होगा कि उसने जिस पर भरोसा किया था उसका भरोसा टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What does he say about the different reactions of people when they are robbed? चोर जो है ऐसे लोगों के बारे में क्या बताता है जिन्हें वह लूटता था, यानी जो लोग लूट जाते थे उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी। According to him, चोर के अनुसार, when people are robbed, जब लोग बाग लुट जाते थे, a greedy man shows fear। जो लालची लोग थे उनके चेहरे पर डर दिखता था। अ रिच मैन शोस एंगर। और जो अमीर व्यक्ति थे वो क्रोध व्यक्त करते थे, उनके चेहरे पर क्रोध दिखता था। एंड अ पुअर मैन शोस एक्सेप्टेंस। और जबकि जो गरीब लोग थे वो उस चीज को अपनी नियति मान लेते थे, उस बात को स्वीकार कर लेते थे कि ये उनकी किस्मत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड।
क्या अनिल को इस बात का एहसास था कि वह लूट चुका है या उसको लूटा गया है? यस, अनिल हैड रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन रॉब्ड। यह आपके क्वेश्चन में से ही आएगा पूरा। हाँ, अनिल को इस बात का एहसास था कि उसे लूटा गया था। He knew this probably because all the notes were wet and damp from the rain। क्योंकि संभवतः उसको ये बात पता थी, क्योंकि जो नोट थे उसके वो पूरे के पूरे गीले थे और नम थे बारिश के कारण। However, he didn't say anything to the thief and behaved normally। फिर भी उसने चोर को कुछ भी नहीं कहा और उसके साथ में नॉर्मली बिहेव किया, यानी उसके साथ में सामान्य व्यवहार किया। यानी नोटों को गीला देख करके उसको ये बात निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी कि नोट कैसे गीले हुए। आगे क्वेश्चन है आपके, थिंक अबाउट इट। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन। हरी सिंह की शिक्षा प्राप्ति की संभावना पर क्या प्रतिक्रिया होती है? डू दे चेंज ओवर टाइम। क्या वह समय के साथ बदल जाती है? व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल। और ऐसी क्या बात होती है कि वह अनिल के पास वापस लौट करके आता है? हरी सिंह इज अ थीफ। हरी सिंह एक चोर होता है। But his reaction to the prospect of getting an education are positive with the passing of time. The idea grows stronger। उसकी शिक्षा प्राप्ति की जो संभावनाएं हैं वो पॉजिटिव होती हैं और जैसे जैसे समय बीतता है उसका ये जो विचार है वो और मजबूत होता जाता है। In the excitement of thief, he had forgotten all his, but he realized that an education could give him better chances in life। एक्साइटमेंट में वो भूल जाता है, चोरी की एक्साइटमेंट में ये बात भूल जाता है, लेकिन उसको तुरंत ही इस बात का एहसास हो जाता है कि शिक्षा प्राप्त करने से उसको जीवन में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। ही कुड अर्न मनी एज वेल एज रिस्पेक्ट। उसको ये बात समझ में आ जाती है कि वह शिक्षा के द्वारा न केवल धन कमा सकता है बल्कि सम्मान भी प्राप्त कर सकता है। यानी सम्मान और धन दोनों ही वो कमा सकता है यदि वो शिक्षा ग्रहण कर ले। सो ही रिग्रेट्स हिज एक्ट एंड रिटर्न टू अनिल। इसलिए वह अपने कार्य पर पश्चाताप करता है और अनिल के पास वापस आ जाता है। अनिल टू इज ग्रेसियस इनफ टू फॉरगिव हिम एंड एक्सेप्ट हिम। अनिल भी उसको माफ कर देता है और उसको स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस। अनिल ने चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो। आपका क्या सोचना है कि अधिकतर लोग ऐसा करते हैं? इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स। और अनिल इन सब एम्प्लॉयर्स की तुलना में किस तरह से अलग है? आंसर है आपका, अनिल डिडंट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस बिकॉज ही हैड पुट द मनी बैक एट इट्स प्लेस। अनिल ने चोर को पुलिस के हवाले नहीं किया क्योंकि उसने पैसे उसके वापस जगह पर रख दिए थे। इट शोज दैट ही रियलाइज्ड हिज फॉल्ट। और ये दिखाता था, इससे ये बात समझ में आती थी कि उसको अपनी गलती का एहसास है। इस आंसर को मैं थोड़ा छोटा कर रही हूं। अनिल वांटेड टू गिव हिम वन मोर चांस एंड देयरफॉर फॉरगिव हिम। अनिल उसको एक और अवसर देना चाहता था, इसलिए अनिल ने उसको क्षमा कर दिया।
अब इसके आपके 3 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर ये कंप्लीट हो गया। दूसरा, डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो। और तीसरा, इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स। तो आगे आपका आंसर है नो, इन टुडेस वर्ल्ड मोस्ट पीपल वुड नॉट हैव डन सो। आज के जमाने में लोग बाग ऐसा अधिकतर नहीं करते हैं जैसा अनिल ने किया। ऑल्दो इट मस्ट बी डन बट सच सॉर्ट ऑफ पेशेंट एंड कंपेशंस आर रेयरली फाउंड नाउ अ डेज इन दिस ह्यूमन वर्ल्ड। हालांकि यद्यपि ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन इतना धैर्य आज की दुनिया में मुश्किल से ही किसी में होता है। आगे क्वेश्चन है आपके, टॉक अबाउट इट। पहला है आपका, डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन और आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ। आपका क्या सोचना है कि अनिल और हरी सिंह जैसे लोग काल्पनिक हैं या असल जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं। आंसर है, पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर रेयर इन रियल लाइफ, वेरी स्पेशली द चेंज्ड हरी सिंह हु डिसाइड्स टू गो बैक टू अनिल जस्ट फॉर एजुकेशन। अनिल और हरी सिंह जैसे लोग वास्तविक जीवन में बहुत कम, रेयर, दुर्लभ हैं, बहुत कम मिलते हैं। और खास करके हरी सिंह का जो बदला हुआ रूप है, जो सिर्फ शिक्षा के लिए अनिल के पास वापस लौटता है। इन रियल लाइफ इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन लाइक अनिल हु वांट्स हिज सर्वेंट टू बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग। वास्तविक जीवन में अनिल जैसा इंसान मिलना मुश्किल है जो ये चाहता हो कि उसका नौकर एक अच्छा इंसान बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक इट अ सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी दैट अनिल इज अ स्ट्रगलिंग राइटर, डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे। आपको क्या लगता है कि कहानी में क्या ऐसे महत्वपूर्ण विवरण मिलते हैं कि इससे ये समझ में आए कि अनिल जो है वो एक संघर्षशील लेखक है। डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे, क्या उसके ऐसे व्यवहार का वर्णन इस कहानी में मिलता है। आंसर है आपका, यस, इन द स्टोरी इट इज अ सिग्निफिकेंट डिटेल दैट अनिल इज अ स्ट्रगलिंग राइटर। इतना आपका क्वेश्चन में से ही हो रहा है, यस के बाद इन द स्टोरी से यहाँ तक आपका क्वेश्चन में से ही आप लिख सकते हैं। हाँ, कहानी में ऐसे वर्णन है जिससे ये समझ में आता है कि अनिल एक संघर्षशील व्यक्ति, संघर्षशील राइटर है, लेखक है। हिज लाइफ स्टाइल वाज सिंपल, समटाइम्स ही गेट्स लॉट ऑफ मनी विच ही यूज टू एंजॉय विथ हिज फ्रेंड्स। वह एक साधारण जीवन जीता है और जब कभी भी उसको पैसा मिल जाते हैं, ज़्यादा पैसा मिल जाता है तो वह अपने मित्रों के साथ में इंजॉय करता है। समटाइम्स ही यूज टू बोरो मनी फ्रॉम अदर्स, और कभी कभी वह दूसरों से मांग कर के भी पैसे उधार मांग कर काम चलाता। ही वाज नॉट इवन पेइंग टू हरी सिंह, यहाँ तक कि वो हरी सिंह को तनख्वाह भी नहीं देता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह, क्या आप हरी सिंह जैसे किसी व्यक्ति से कभी मिले हैं। कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू अ थीफ, क्या आप ऐसी परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जिसके कारण एक 15 साल का बच्चा चोर बन गया। आंसर है आपका, नो, आई हैव नॉट मेट एनीवन लाइक हरी सिंह,
मैं हरि सिंह जैसे किसी भी व्यक्ति से कभी नहीं मिला। बट देयर आर सेवरल पीपल लाइक हिम, लेकिन उसके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं। टीन एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ। टीन एज जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। समटाइम्स चिल्ड्रन लीव द हाउस बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स स्कोल्डिंग एंड देयर आर फोर्स्ड टू बिकम अ थीफ। कभी कभार बच्चे अपने माँ बाप की डांट फटकार के कारण घर छोड़ देते हैं और उन्हें चोर बनने के लिए फिर मजबूर होना पड़ता है। इट मे बी द नीड टू फीड द स्टमक और गेट इनटू द एडिक्शन ऑफ लीगल मीन्स और टू फुलफिल द लग्जरियस डिमांड ऑफ टीनेजर। अब ये कई कारण हो सकते हैं कि उन्हें चोर बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यदि वो घर से भागे हुए हैं तो उन्हें अपना पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़ सकती है, या फिर उनकी कोई नशे वगैरह की आदत हो सकती है जिसके लिए भी उन्हें ऐसा करना पड़ सकता है। और साथ में जो लग्जरियस जीवन है, शानो शौकत का जीवन है, उसके कारण भी बहुत से बच्चे ऐसा काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द स्टोरी सेट। ये कहानी कहाँ की है। यू कैन गेट क्लूज फ्रॉम द नेम ऑफ द पर्सन एंड प्लेस मेंशन इन इट। कहानी में जो क्लू दिए हुए हैं और नाम वगैरह दिए हुए हैं, स्थान वगैरह के व्यक्तियों के, इससे हमें संकेत मिलता है इन चीज़ों का। विच लैंग्वेज और लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दीज प्लेसेस। इन स्थानों पर कौन सी भाषा बोली जाती है। डू यू थिंक द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी स्पोक टू ईच अदर इन इंग्लिश। आपको क्या लगता है कि जो पात्र कहानी में बताए जा रहे हैं, क्या वो आपस में इंग्लिश में बातचीत करते होंगे। आंसर है आपका, द स्टोरी में पॉसिबली बी सेट इन अ हिंदी स्पीकिंग नॉर्दर्न स्टेट। ये जो कहानी है संभवतः उत्तर भारत की हिंदी बोले जाने वाले जगह की है। द मेंशन ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस एंड जमुना सीट स्टॉप इंडिकेट दिस। और जो कहानी में लखनऊ एक्सप्रेस और जमुना सीट का नाम आया हुआ है, वह इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र की कहानी है। नेचुरली द लैंग्वेज स्पोकन विल बी अ वेरिएंट ऑफ हिंदी। और यहाँ पर स्वाभाविक रूप से हिंदी बोली जाती है। हरि सिंह इज क्वाइट एज अनएजुकेटेड, सो देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ देयर स्पीकिंग टू ईच अदर इन इंग्लिश। क्योंकि हरि सिंह एक अशिक्षित व्यक्ति है, तो यहाँ पे इस बात के अवसर बहुत कम हैं कि वह इंग्लिश में भी बात करते होंगे। तो इससे ये साबित होता है कि वो हिंदी में ही बात करते होंगे, क्योंकि ये हिंदी क्षेत्र की कहानी है। नाम वगैरह हरि सिंह, अनिल भी उनके हिंदी भाषी क्षेत्र के ही हैं। इन सब बातों से ये सिद्ध होता है कि वो हिंदी ही बोलते होंगे। तो यहाँ पे आपके ये पाठ के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं।